नमस्कार दोस्तों, मैं साधना सिंह आपके अपने YouTube चैनल सानिध्य टीवी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जीवन के कुछ नियम होते हैं। वैसे तो हम सभी कार्य रोज करते हैं, जैसे साफ सफाई, खाना बनाना, पूजा करना, ऐसे ही तमाम कार्य जिसे रोज हम करते हैं। लेकिन इन्हीं कार्यों को यदि हम नियम पूर्वक करते हैं तो इसका हमारे जीवन पर ज़्यादा सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और यदि हम इन्हीं कार्यों को बिना किसी नियम के करते हैं तो कार्य तो हो जाता है, लेकिन उसका जो सकारात्मक प्रभाव होना चाहिए वो हमारे जीवन पर नहीं पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि हम घर में झाड़ू तो रोज़ लगाते हैं, लेकिन यदि हम वही झाड़ू सुबह सूर्य उगने के पहले लगाते हैं तो उसका हमारे जीवन पर ज़्यादा सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और यदि हम वही झाड़ू 10 बजे 11 बजे लगाते हैं तो वो हमको ज़्यादा सुफलदायी नहीं होता है, बल्कि उसका उल्टा होता है, जो कि हमारे जीवन में अच्छा नहीं माना जाता है। वैसे ही मंदिर में क्या कैसे रखना है, पूजा पाठ कैसे करना है, आदि चीज़ों का भी हमारे जीवन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, यदि हमने अपने घर में मंदिर बना रखा है, वो छोटा हो या बड़ा हो, यदि हमने मंदिर बना रखा है तो उसके कुछ नियम होते हैं। उसमें हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि मंदिर में कौन सी चीज़ें कैसी रखनी चाहिए, क्या रखना ज़रूरी होता है और पूजा हमको कैसे करनी है। तो आज मैं इस वीडियो में इसी विषय पर बात करूंगी कि मंदिर में हमको किन नियमों का पालन करना ज़रूरी है, जिसका हमारे जीवन पर अच्छा प्रभाव पड़े, हमको शुभ फल की प्राप्ति हो। दोस्तों, एक चीज़ आप अपने जीवन में उतार लीजिए, आप जैसा किसी को देते हैं वैसा ही आपको मिलता है, बल्कि उससे ज़्यादा होकर मिलता है। तो चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं मंदिर में हमें क्या रखना चाहिए और क्या नहीं रखना चाहिए। तो सबसे पहली बात, मंदिर में हमें 1 लोटे में शुद्ध जल जरूर भरकर रखना चाहिए। इसे आप सुबह पूजा करने के बाद भरकर रख दीजिए और शाम को जब आप आरती करते हैं उस टाइम इसे किसी गमले में, पेड़ पौधे में डाल दीजिए और दूसरा शुद्ध जल भरकर उसे ढक दीजिए। और जिस प्लेट से ढकिए उसमें थोड़ा सा आप भोग के लिए कुछ भी रख सकते हैं, चाहे मिश्री रख दीजिए या जो भी आपके पास हो रख सकते हैं, और उसको रात भर रखा रहने दीजिए। सुबह नहा धोकर फिर उसे पूजा करते समय हटा दीजिए और दूसरा जल आपको फिर से वैसे ही रख देना है। ऐसा आपको हर रोज़ करना होता है। इसका आप नियम बना लीजिए, ये आपको करना ही करना है। इसका आपके जीवन पर बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। उसे आप 30 दिनों तक ऐसे करके देखिए, आप खुद ही समझ जाएंगे कि आपके जीवन में क्या बदलाव आया है। दूसरी चीज़ दोस्तों जो कि मंदिर से हटा देनी चाहिए वो है फूल। जो फूल आपने चढ़ा दिए हैं उसे थोड़ी देर बाद या शाम को ज़रूर हटा दीजिए। बासी फूल भगवान के ऊपर नहीं रखने चाहिए, इससे उनके ऊपर भार बढ़ता है, ऐसा माना जाता है। तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि जो फूल आपने चढ़ाए हैं उसको कुछ देर बाद हटा दीजिए। तीसरी बात दोस्तों, जब आप शाम को दिया बत्ती करते हैं तो आप देखते हैं कि जब अंधेरा हो जाता है तब आप दीपक जलाते हैं, तो ऐसा मत किया करिए। आपको जैसे ही सूर्य अस्त हो उसके बाद आपको दिया बत्ती कर देनी चाहिए। आपको दीपक घर में ज़रूर जला देना चाहिए। देर में दीपक जलाने का हमारे जीवन पर कोई भी सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है, बल्कि उसका उल्टा होता है। अब जानते हैं चौथी चीज़ ये है कि आपको मंदिर में कभी भी तेज रोशनी करके नहीं सोना चाहिए। जैसे आजकल देखते हैं मंदिरों को बहुत डेकोरेटिव कर देते हैं, खूब सारे लाइट्स लगा देते हैं। लाइट्स लगाइए, लेकिन उनको जलाइए शाम को, और सोते समय आप उन्हें ध्यान देकर बंद ज़रूर कर दीजिए। आप मंदिर में एक छोटी सी लाइट लगाइए जो कम रोशनी वाली हो, उसे रात भर जलने दीजिए। इससे कोई नुकसान नहीं होता है। लेकिन यदि आप तेज रोशनी जलाकर सो जाते हैं तो इससे भगवान को कष्ट पहुंचता है, जो कि हमारे लिए कभी भी उचित नहीं है। 5वां नियम यह है दोस्तों कि आप जब भी रात में सोने जाएं उससे पहले आप मंदिर के पट है तो पट बंद कर दें, नहीं है तो आप पर्दे जरूर लगा दें। यदि पर्दे की भी व्यवस्था नहीं है तो एक साफ सुथरा कपड़ा आप भगवान के ऊपर अवश्य डाल दें। जैसे आप रात में सोते हैं तो पट बंद करके सोते हैं, चादर ओढ़ कर सोते हैं, उसी तरह से भगवान को भी आराम करवाइए। यदि आपके घर में मंदिर है तो आपको ये 5 चीज़ें अवश्य ही करनी चाहिए। तो दोस्तों, अब मैं इस वीडियो को
यहीं पर समाप्त कर रही हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़